जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। नमस्कार। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के फोटो वायरल हैं। फोटो में प्रियंका झोला लेकर जा रही हैं। एक पर लिखा है बांग्लादेश हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़ी हूं। दूसरे पर लिखा है फलस्तीन। इस झोले पर सोमवार को प्रियंका गांधी को बीजेपी नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन बांग्लादेश वाले झोले पर भाजपा को सांप सूंघ गया है। इसे प्रियंका गांधी का भाजपा पर बांग्ला स्ट्राइक माना जा रहा है, क्योंकि कल तक देश में बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने वाली भाजपा को अब उसी मुद्दे पर प्रियंका ने घेर रखा है और भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। पहले वाले झोले की बात करते हैं। सोमवार को प्रियंका गांधी फलस्तीन लिखा झोला लेकर संसद पहुंची तो भाजपा का हिंदुत्व तो खतरे में पड़ गया। एक दिन वो जब ओवैसी ने जय फिलिस्तीन के नारा लगाया और आज का दिन वो जब प्रियंका गांधी जी पैलेस्टीन का बैग लेकर आती हैं। मेरा सवाल प्रियंका जी से है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तब तो आपकी जुबान से कुछ निकला नहीं, हिंदुओं पर आपकी आवाज उठी नहीं, आपकी पार्टी के सांसद चुप खड़े रहे, लेकिन पैलेस्टीन का बैग लेकर आप आ गई। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की विचार कहां पर है, किसके साथ है। और आज ये जगजाहिर हो गया कि कुछ लोग संसद में तो आए लेकिन 140 करोड़ की जनता के मुद्दे तो नहीं उठा पाए, पैलेस्टीन के मुद्दे को लेकर ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये तब हुआ जबकि प्रियंका पहले भी वहां हो रहे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर फलस्तीन का समर्थन कर चुकी हैं। फिर भी प्रियंका ने भाजपाइयों को करारा जवाब दिया। You want to say something? Why are you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. प्रियंका ने कहा, कौन तय करेगा कि मैं कौन से कपड़े पहनूंगी? यह खास पितृसत्ता है जो यह तय करती है कि एक महिला को क्या पहनना चाहिए। फिलहाल भाजपाई अगर इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वो अपने ही नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के इस भाषण को सुन सकते हैं। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। प्रियंका को लेकर सिर पीट रहे भाजपाइयों के पैर के नीचे से उस समय जमीन खिसक गई जब फलस्तीन झोले के साथ संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने सेना और बांग्लादेश की चर्चा छेड़ दी। प्रियंका ने बांग्लादेश के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है।
आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो फ्रांस। एक मिनट में खत्म करूँ। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो। पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। बात सदन में पूरी नहीं होने दी गई तो प्रियंका ने संसद के बाहर अपनी बात को विस्तार से रखा। देखिए, मैंने वो नोटिस किया था कि मैं विजय दिवस के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया कि हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था शायद। फिर शायद उन्होंने निशिकांत दुबे जी को मौका दिया तो उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही थी। एक तो सबसे पहले तो मैं विजय दिवस की याद में जितने भी शहीद सैनिक थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको नमन करना चाहती थी, जनता को नमन करना चाहती थी, तो जो दृढ़ होकर सेना के साथ खड़ी रही, नेतृत्व के साथ खड़ी रही। और इंदिरा जी को भी याद करना चाहती थी जिनकी वजह से जिनके दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई हम लड़े और जीते। तो इसके साथ साथ मैं 2 चीज़ें कहना चाहती थी। पहला ये कि आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने का असूल, मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का असूल, ये असूल थे। और यही असूल हैं जिसने भारत को महान बनाया है, और यही असूल हैं जिसके लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसी के लिए हम लड़ रहे थे। उस समय देश अकेला था, किसी ने समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी कि कुछ करिए, रोकिए इस अत्याचार को। कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ। इंदिरा जी खड़ी हुई, हमारी सेना खड़ी हुई, हमारी जनता खड़ी हुई। और मैं इस विषय में कहना चाह रही थी कि आज भी
बांग्लादेश में आज अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार आवाज़ उठाए, बांग्लादेश की सरकार से बात करे और उनको सुरक्षित रखने का काम करे। सबसे पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि आज सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। और वहाँ उस तस्वीर में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर के.एस. चंद्रपुर जी हैं। उनका अपमान आज, मतलब अब ये सब चीज़ें देखिए, बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश की गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए उधर। इतिहास क्यों बदलना चाहते हैं? अब ये देखिए, इनका काम है, इतिहास बदलना है, इतिहास मिटाना है। प्रियंका ने बांग्लादेश के इस मुद्दे को यहीं नहीं छोड़ा। प्रियंका मंगलवार को संसद पहुंची तो उनके हाथ में बांग्लादेश लिखा झोला था। ऐसे में सोमवार को प्रियंका का झोला चेक करने वाले भाजपाइयों को मंगलवार को मानो करंट लग गया। भाजपाई मौन साध गए और बगले झांकते दिखे तो प्रियंका गांधी प्रदर्शन करते हुए भाजपाई हिंदुत्व पर बांग्ला स्ट्राइक करती रहीं। प्रदर्शन के माध्यम से प्रियंका गांधी ने भाजपा को उसी के मुद्दे पर घेर रखा है। अब तक भाजपाई जहां बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को नई मुश्किल में डाल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।